वैष्णव ठाकुर सनातन गोस्वामी प्रभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री सनातन गोस्वामी प्रभाव की जय। तो आज क्योंकि 3 उत्सव हैं, एक तो गुरु पूर्णिमा और बड़ा ही शुभ मास, मतलब चतुर्मास की आज शुरुआत है, पहला दिन है चतुर्मास का और श्री सनातन गोस्वामी पाद का प्रभाव। तो हम क्रम से इन पर चर्चा करेंगे। तो चर्चाएं हमें समझ में आए, इसके लिए हम भगवान से, गुरु से और वैष्णव से के चरणों में निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे मंगलाचरण के लिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का, जितने लोग उपस्थित हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है इस विशेष तिथि में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम, जैसा कि बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, गुरु पूर्णिमा से हम स्टार्ट करते हैं, फिर क्रम से चतुर्मास के बारे में, फिर सनातन गोस्वामी प्रपाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज इस भौतिक संसार में हम देख रहे हैं कि पूरे, मतलब जितने लोग श्रद्धालु हैं वो अपने अपने गुरु की क्या कर रहे हैं, एक तरह से जन्मदिन मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से होती है? एक्चुअली पूरे इस सबके जो एकमात्र जो गुरु हैं वो वेद व्यासी हैं। सब कुछ वेद व्यासी आज ही के दिन क्या हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था, उनका जन्म हुआ था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। हम जो वैष्णव हैं या जो भी भक्त हैं, उनके चूँकि अलग अलग गुरु हैं, तो उनका जब रियल में जो आविर्भाव तिथि आती है, मतलब जन्मदिन होता है, उस दिन हम अपने गुरु का जन्मदिन मनाते हैं, या गुरु महाराज की व्यास पूजा उसे कहते हैं। क्योंकि वेद व्यास से नाम आया, इसलिए हम क्या बोलते हैं, गुरु व्यास पूजा। तो आज तो साक्षात
ज़्यादा मतलब हमारे सामने तो नहीं है गुरु महाराज, बट थोड़ी दूरी पर करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। तो कोई नहीं, हम उनका स्मरण करते हुए और ये जो भी हम चर्चा करेंगे उन्हीं की स्मरण में करेंगे गुरु पूर्णिमा के ऊपर। और थोड़ा सा आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। आज दिन का ही शाम को जैसा कि संदेश आया हुआ है कि महाराज यहाँ विराजमान होंगे, तो कल हम उनका दर्शन कर सकते हैं। तो गुरु पूर्णिमा एक्चुअली ये गुरु का जो संबंध है आप सब लोगों को अच्छी तरह से विदित है कि भगवान से होता है, ईश्वर से। लेकिन बिना गुरु की कृपा के ईश्वर को हम जान नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा रोल है गुरु का हमारे इस भौतिक इस जीवन में, मनुष्य जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही गुरु हम धारण कर सकते हैं और किसी योनि में संभव नहीं है। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से मतलब हृदय में आत्मसात कर लेना चाहिए कि गुरु के बिना एटलीस्ट भक्ति संभव नहीं है। गुरु के इंस्ट्रक्शन में, गुरु के ही बताए हुए मार्ग पर चल करके ही हम क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। और अंततः उस भक्ति के बदौलत हम भगवान श्री कृष्ण को या ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें बहुत गंभीर होना चाहिए गुरु के प्रति, है कि नहीं। तो हमारे इस वैष्णव समाज में कुछ ज़्यादा चर्चा गुरु के प्रति जब जन्मदिन आता है तभी हुआ जाता है। बहुत बड़ी ग्लोरिफिकेशन होती है, बड़ी बड़ी पुस्तकें में इनके ग्लोरिफिकेशन को, इनकी महिमा गान को छापा जाता है। तो अभी हम इतना ही चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा के ऊपर, क्योंकि ये उत्सव हर मतलब इसी मतलब ये जो आषाढ़ मास है ना, अभी से स्टार्ट होता है पूर्णिमा से, तो इसीलिए इसको आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा से स्टार्ट होता है तो गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। ये मतलब महत्व है गुरु पूर्णिमा का। अब हम चर्चा करेंगे जो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये महीना जो आज से ही स्टार्ट है, शुरुआत है इसकी, चतुर्मास की। चतुर्मास मतलब क्या होता है, 4 महीने, वो अभी स्टार्ट हो, आज पहला दिन है, आज ही से स्टार्ट होके पूरा मतलब आषाढ़, सावन, भाद्र और क्वार, मतलब सावन, भाद्र, क्वार और कार्तिक 4 महीने होते हैं। श्रावण, सावन, भादो जिसे भद्र, क्वार और कार्तिक, चतुर्मास इसको बोलते हैं, 4 माह। एक तरह से समझे कि ये पूरे जो 12 महीने हैं ना, उनके ये 4 महीने क्या है, एक बोनस है। और ये व्रत और तपस्या के लिए ज़्यादातर जाना जाता है। इसमें हम वैष्णव ही ज़्यादातर इसको मतलब फॉलो करते हैं। अदरवाइज दूसरे लोग भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैष्णवों का ही ये व्रत है। तो इसलिए तपस्या और व्रत का ये महीना है। तो चतुर्मास एक्चुअली आप लोगों को पहले पिछली एकादशी में आप लोग जरूर सुने होंगे, जब शयन एकादशी आई थी, उस दिन से भगवान विष्णु क्या होता है, सोने चले जाते हैं, शयन काल में चले जाते हैं। फिर 4 महीने बाद जब उत्थान एकादशी आती है तो वो फिर जगते हैं उस दिन। तो इसलिए इनको मतलब शयन एकादशी से स्टार्ट होकर के फिर उत्थान एकादशी तक ये चलता है। अब ये जो व्रत, ये जो चतुर्मास है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि हमने इसको ठीक से 4 महीने तपस्या ठीक से की, जो भी हमारी तपस्याएं हैं, वो बाकी के जो 8 महीने हैं उनसे काफ़ी कुछ ज़्यादा थोड़ा सा दृढ़ हो जाती है, मतलब गंभीर हो जाती है। वही तपस्याएं क्या होती हैं, बड़ा रूप ले लेती हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं किस पर, व्रतों पर, और अपनी जो भी हम श्रवण कर रहे हैं या जाप कर रहे हैं या जो भी दर्शन कर रहे हैं या जो भी भक्ति पर जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, उनको हम बढ़ा देते हैं, तीव्र कर देते हैं। ऐसे करने से क्या होता है, हमारे जो उसका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ जाता है, बहुत कई गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, क्या हम अभी चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली मुझे ये अभी कल रात को मैं सो गया था तो फ़ोन आया कि नहीं आपको करना है, तो जस्ट सो गया था, तो फिर उठा, फिर अटेंड किया।
तो अचानक था, तो मैंने कुछ बुक्स वगैरह चेक कर रहा था, तैयारी करने का समय तो नहीं मिला, बट मैंने कुछ बड़ी विशिष्ट बातें इस पर कुछ नोट किया था मैंने जब मैं देख रहा था बुक वगैरह। तो चतुर्मास में एक जो स्कंद पुराण है और एक भागवतम में भी है कुछ, लेकिन स्कंद पुराण में और एक और पुराण मतलब जैसे और दूसरे पुराण पद्म पुराण में भी कई जगह उसके बारे में वर्णन है। तो एक श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, हाँ, उसमें भविष्य पुराण में वर्णन आता है, बहुत अच्छा भविष्य पुराण में इसका वर्णन डिटेल है काफ़ी। उसमें ये लिखा गया है स्पष्ट शब्दों में संस्कृत में, हालांकि हम तो हिंदी में थोड़ा जानते हैं, लेकिन एक एविडेंस के तौर पर उसमें ये वर्णन है कि हालांकि वेद व्यास ने इसको रचना किए हैं, कह रहे हैं कि यो बिना नियमम मर्तव्यो व्रतम वा चतुर्मास्यम नयनेन मूर्खो जीवन अपि मतो। यूँ कह रहे हैं कि ये कोई भी मनुष्य यदि चतुर्मास के नियमों का पालन नहीं करता है तो वो मृत्यु के समान है। मत तरियो मतलब मत तरियो मतलब मृत्यु के समान है, मतलब मनुष्य तो है उसका मनुष्य, बट क्या है, यदि वो पालन नहीं कर रहा है चतुर्मास का तो वो एक जिंदा लाश है, ऐसा वर्णन करें कौन, वेद व्यास। और आगे लिख रहे हैं कि मतलब मंतव्य का अर्थ है, मंतव्य का अर्थ होता है मनुष्य वैसे तो, हालांकि शाब्दिक अर्थ है मरने वाला। तो मनुष्य लोक में हम देख रहे हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, मतलब इस कोई भरोसा नहीं कि हमारी कब मृत्यु आ जाए, और ऐसे भी कोरोना के हम कितना ग्रसित हैं, तो कुछ भरोसा नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए। तो इसलिए वो कहा गया उसमें भविष्य पुराण में, कहें कि जो मनुष्य नियम पालन नहीं करता, अर्थात चतुर्मास में व्रत एवं नियमों का ठीक से पालन नहीं करता, तो क्या है, नीचे सबसे लास्ट लाइन में लिख रहे हैं श्लोक के, तत् मूर्खो, वह मनुष्य क्या है, मूर्ख है। तो आगे लिख रहे हैं एक और श्लोक है कि स्कंद पुराण में है ये, कि नागरखंड में लिखा गया है कि प्रत्येक महीने में कैसे, जैसे हम आप लोग चूँकि सब लोग करते आ रहे होंगे, तो जो फर्स्ट महीना, ये पहला जो महीना है अभी, इसमें कुछ हमें क्या करना होता है, कुछ खाद्य पदार्थों का त्याग करना होता है। जैसे पहले महीने में क्या है, हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, उनका सेवन नहीं करना है। इस तरह से नेक्स्ट मंथ में क्या होगा, दही का सेवन नहीं करना होगा। फिर उसके नेक्स्ट जो क्वार मास आएगा उसमें दूध का, फिर उसके बाद लास्ट में कार्तिक में उड़द की दाल वगैरह का। तो इस चीज़ भी ऐसे नहीं बना दिया गया है कि चलो हम किसी ने बना दिया है, या किसी हमारे, हो सकता है आप लोग सोचेंगे कि प्रभुपाद जी ने शायद बनाया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल पक्का नियम है शास्त्रों में। इसको भी वेद व्यास जी स्कंद पुराण में लिपिबद्ध कर रहे हैं संस्कृत में, वो इस तरह से है, करेंगे श्रावणे वर्जत्ये अच्छाकम, छाकम मतलब शाक, श्रावण महीने में क्या वर्जित है, शाक। और दूध के लिए लिख रहे हैं संस्कृत में वर्डिंग क्या है, दधि नहीं, भाद्र में दही, दधि भाद्रपादे यथा, और भाद्र मतलब जो महीना है उसमें क्या है, दही वर्जित है। और दूध के लिए दुग्धम स्वयुगे मासे, और क्वार में दूध ग्रहण नहीं करना होता है। और लास्ट जो मंथ आता है कार्तिक, उसमें है कार्तिक चामिसम त्यजेत, चामिसम मतलब उड़द की दाल वगैरह उससे नहीं करना है। तो ये कभी हमें कई बार विश्वास होता कि यार ऐसा क्यों नियम आ गया, हमारी तो रुचि है, खाने से क्या लेना होता है, बट ये शास्त्रों में है, ऐसे नहीं लिख दिया गया है कि नहीं त्याग करो, तपस्या के अंग है वो, और इससे बहुत बड़ी कृपा मिलती है। केवल ऐसे हम इन चारों चीज़ों का जो त्याज्य है हम करते हैं, तो वेद व्यास ही महिमा में लिखते हैं कि वो गोलोक धाम की प्राप्ति करता है, उसमें वर्णन आता है। और आगे लिख रहे हैं, उसी में लिख रहे हैं कि बड़ा सुंदर एक और श्लोक है जो लिख रहे हैं कि हाँ ये है, कहें कि मतलब उसमें उसके जो लाभ हैं उसमें वर्णन किया गया है कि केवल सिर्फ यदि हम मतलब मन से भी इसका पालन करते हैं, त्याग तो करेंगे ही, लेकिन मन से भी इन चीज़ों का हम मानसिक रूप से भी हम यदि त्याग करते हैं एटलीस्ट कम से कम,
और कई बार जैसे तैसे भी हम उसका मतलब अनुपालन करते हैं, तब भी बहुत लाभ मिलता है इसका इस महीने में। हालांकि हम वैष्णव हैं, हमें तो करना ही है पूरा, लेकिन टूटे फूटे ढंग से, इनके कहने का भाव ये कि ये न किन प्रकार किसी भी तरह से इसको करेंगे तब भी लाभ मिलेगा, लेकिन अक्षरशः करेंगे तब तो भगवान कृष्ण की गोलोक धाम की प्राप्ति होती है, लिखते हैं। और एक चीज़ और लिखते हुए मैं नोट किया था, लिख रहे हैं कि हाँ, कह रहे हैं कि चतुर्मास में यदि कोई कुछ वर्जनीय चीज़ें और भी हैं ना, जैसे नमक का त्याग कर देते हैं लोग, तो केवल नमक का त्याग करने से क्या होता है? हम तो सुनते हैं कि चलो नमक नहीं लेना चाहिए, लेकिन नमक त्याग करने के पीछे कारण क्या है? नमक त्याग करें चतुर्मास में, एटलीस्ट एक तपस्या ही हो जाएगी, क्योंकि हम पूरा मतलब क्या करते हैं, 8 महीने तो ग्रहण करते ही हैं ना, 4 महीने के लिए छोड़ दें तो एक बहुत बड़ी तपस्या हमारे लिए यही हो जाती है। तो वो क्यों करते हैं नमक का त्याग? उससे क्या होगा? ऐसा जिज्ञासा हो सकती है ना कि नमक छोड़ने से क्या होगा जी? तो वहाँ वर्णन है वेद व्यास उसमें महिमा गान में चतुर्मास में लिखा है कि उससे जो कंठ है ना वो सुरीली हो जाती है, आवाज़ जो है ना बड़ी सुंदर स्वर में विकास होता है, अच्छे स्वर की प्राप्ति होती है। किसी का स्वर गला अच्छा ना हो तो अच्छा मतलब स्वर की प्राप्ति होती है, इसमें लिख रहे हैं साहब, मतलब मधुर स्वर हो जाता है। और नेक्स्ट में लिख रहे हैं कि यदि कोई खाद्य पदार्थ, खाद्य जो हम तेल यूज़ करते हैं, खाने वाला तेल, उसका हम उस महीने में इस 4 महीने त्याग कर दें तो क्या होता है, वो उसकी जो संतान है, जो भी गृहस्थ आश्रम में है, उसकी संतान क्या होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, लंबी आयु होती है। हालांकि ये सब चीज़ें हैं, बट एक तरह से लगता है कि चलो शायद कर्म कांड से रिलेटेड है, लेकिन हम वैष्णवों को क्या करना है? ये सब तो जो और चीज़ें हैं कि यदि वो बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसे करने से मतलब भौतिक लाभ है वो तो, लेकिन हम चूँकि यहाँ वैष्णव हैं, महान हम भक्ति पर कार्यों में जुड़े हुए, भक्ति करने के लिए आए हैं, तो भक्तों के लिए कहा गया कि जो भी वो श्रवण कर रहा है, भागवतम श्रवण कर रहा है, या हरिनाम का जाप कर रहा है, या मंगल आरती अटेंड कर रहा है, जो भी क्रियाएँ हैं उसको क्या करे, बढ़ा दे। मंगल आरती रेगुलर आए और भागवतम ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करे, हरिनाम की जो माला है, हरिनाम का जो जप, उसको बढ़ा दे, तो वो हम विशेषकर वैष्णव के लिए, उससे क्या होगा, और अत्यधिक प्रसन्न होंगे भगवान कृष्ण और प्रेम का विकास कर सकते हैं भगवान के प्रति और वैष्णव के प्रति। अब जैसे नारद मुनि की बात आती है, आप लोग जानते हैं ना नारद मुनि के बारे में। नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, सबको पता है ना, दासी पुत्र थे, और उनके घर चतुर्मास में ही वो अचानक संत लोग पधारे, ऐसे ही घूमते घूमते, मतलब भगवान की कृपा से उनके घर पधारे। अब उनका संग किया नारद मुनि ने, दासी पुत्र थे, उनके संग से, उनके मुखारबिंद से भागवत कथा सुनने से और भगवान के बारे में उनके नाम गुण रूप लीला आदि का श्रवण करने से और उनके जूठन प्रसाद ग्रहण करने से क्या हुआ, दासी पुत्र होते हुए क्या बन गए, देवर्षि बन गए, ऋषि पुत्र, ऋषि हो गए, ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में उनकी प्राप्ति हुई। मतलब सोचिए क्या, मतलब दासी पुत्र से क्या हो गए, ऋषि बन गए, सिर्फ 4 मास चतुर्मास के भक्तों का संग करने से और कथाओं के श्रवण से और उन संतों के उच्छिष्ट को ग्रहण करने से। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि चतुर्मास वास्तव में यदि हम ठीक से पालन कर लें तो हमारा जो लक्ष्य है, हालांकि हम तो, हमारी तपस्या तो हरिनाम में ही है कि हरिनाम का जाप करें अच्छी तरह से और उसी में हम आगे निपुण हो जाएं, तो बाकी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। तो रियली ये बात सही है, इन कर्मकांडों को हमें करने से कुछ खास नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ यदि ये भी करते हैं, त्याग भी करते हैं उन चीज़ों का, इवन भौतिक लाभ की आशा से भी, तभी क्या मिलेगा, हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। लेकिन हमारी जो तपस्या है, हम देखते हैं कि हमारी जो हम फोकस किस पर है, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर फोकस। यदि वो हम ठीक से करें, हमें बार बार यही बताया जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र यदि आप गंभीरता से लेंगे, अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे और दृढ़ता से 4 नियम का पालन करेंगे जो हमें दिया गया है, तो भगवत धाम जिसने दिया है वो खुद बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं तुमको क्या करूँगा,
बैक डोर से एंट्री कराऊंगा भगवान के धाम में। तो शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि एक विष्णु रहस्य ग्रंथ है, उसमें साक्षात विष्णु भगवान क्या कह रहे हैं, कि वो मतलब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा करके, तो श्लोक है उस विष्णु रहस्य में, उसमें लिखा गया है कि सत्यम ब्रह्मामि मनुजा। अब देखिए विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि सत्यम ब्रह्मामि मनुजा, मनुजा मतलब मनुष्यों, मनु की संतानों, हे मनुष्य की संतानों सत्यम ब्रह्मामि, ब्रह्मामि मतलब बोल रहा हूँ। और भगवान कभी झूठ बोलते हैं? बोलेंगे मैं सत्य बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्यम ब्रह्म। ऊर्ध्व बाहु, दोनों हाथों को ऊपर करके क्या करें, हे मनु की संतानों मैं सत्य बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि यो माम मुकुंद जनार्दन नरसिंह इति, मतलब जो मेरा मतलब मुकुंद नरसिंह जनार्दन इति नामों से क्या करता है, पुकारता है, नाम लेता है, तो क्या होता है, कह रहे हैं नीचे लाइन में, जीवन जपति अनुदिनम, यदि इन नामों को पूरा जीवन जाप करता है तो क्या होता है, मतलब मान लीजिए मरते समय उसको याद नहीं है, पूरा जीवन जपा और मरते समय याद नहीं आई, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे रिन्यूवा, यदि वो पूरा जीवन जाप किया, मृत्यु के समय मैं नहीं याद आया उसको, फिर भी मैं क्या होता हूँ, उसका ऋणी हो जाता हूँ। या पूरा जीवन जाप नहीं किया और मृत्यु समय याद आ गया भगवान या जाप किया, तो उसका भी दोनों तरह से भगवान क्या करें, मैं ऋणी हो जाता हूँ उस व्यक्ति का। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि पाषाण काष्ठ सदृशम, पत्थर और लकड़ी की तरह जो ये भौतिक संसार की जो चीज़ें हैं, पत्थर और लकड़ी से ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि पाषाण काष्ठ सदृश से ददामि भीष्टम, उन पत्थर और लकड़ी की तरह ये जो भौतिक संसार की जो जितनी मूल्यवान चीज़ें, उनको मैं पत्थर और लकड़ी से ज़्यादा वैल्यू नहीं करता और उसको मैं अपना अभीष्ट प्रदान कर देता हूँ। तो अभीष्ट क्या है, कुछ भक्त लोग निद्रा देवी की गोद में जा रहे हैं, बड़ा चर्चा बड़ी विशिष्ट है, तो कोशिश करिए थोड़ा सा, पता है कि आप लोग तपस्या कर रहे हैं मॉर्निंग से ही, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा निद्रा देवी से प्रार्थना करिए कि सुन सकें। वो अभीष्ट मतलब अपना प्रेम, कृष्ण प्रेम, अपना धाम प्रदान कर देते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? साक्षात विष्णु बोल रहे हैं, हे मनुष्य की संतान हो, सुनो सुनो सुनो, मतलब ये साक्षात भगवान बोल रहे हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ हम तो उन्हीं का जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरण हुआ तो वही क्या दे रहे हैं, मुकुंद जनार्दन और नरसिंह की जगह हरे कृष्णा महामंत्र दे रहे हैं। मतलब क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करने से इस कलयुग में क्या होगा, हमें भी वो भगवान के धाम और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अब दूसरा कोई तो नहीं बोल रहा ना, ये इस्कॉन संस्था के लोग थोड़े नहीं सब बोल रहे हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु बोल रहे हैं, दोनों हाथ से ऊपर, हे मनुष्यों सुनो सुनो सुनो। तो हमें क्या गंभीर हो जाना चाहिए भगवान के नाम के जाप में, उससे सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये चतुर्मास यदि इन नामों को हमने बढ़ा दिया और ज़्यादा चैंटिंग की, अपनी मालाएँ बढ़ा दी और जो भी सेवाएँ उनको बढ़ा दिया, तो और जल्दी इस चीज़ को प्राप्त करेंगे। तो वैसे और भी नियम हैं इसमें, जो कई नियम हैं, जैसे मैं नोट करता था उसमें वर्णन है कि इसमें सिर्फ आप वो करते हैं, क्या नाम है, मैं नोट कर रहा था, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कह रहे हैं कि उसमें स्कंद पुराण में वर्णन है कि ये जो हम 4 महीने जो त्याग करते हैं, दूध दही, दूध दही और ये हरी पत्तियों वाली सब्जियां प्लस उड़द की दाल, तो उसमें साफ लिख रहे हैं महिमा में कि इन चारों को त्याग कर देता है। तो ब्रह्मा जी नारद को बता रहे हैं कि उसे, नारद को अपने बेटे को जो शिष्य के रूप में भी है, कि उससे निश्चित रूप से गुणधाम की प्राप्ति होती है। आगे लिख रहे हैं कि चतुर्दश में जो हम भोजन तो करते हैं पका हो, बट अपक हो या कच्चा भोजन, हम केवल कच्चा भोजन स्वीकार करें तो प्रसाद के रूप में ही, तो उसको स्वीकार करने से क्या होता है, उनका जीवन मतलब भोजन मतलब खाते हैं, उनका जीवन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, उनकी इंद्रियां बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं। और इन निर्मल इंद्रियों से, शुद्ध इंद्रियों से यदि वो भगवान का नाम का जाप करेगा या जो भी सेवा करेगा, तो भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। एक चीज़ और बता रहे हैं कि सिर्फ इस महीने में यदि कोई तथाकथित नया भक्त हो
लेकिन चतुर्मास में यदि वो प्रणाम, सिर्फ प्रणाम करता है, सिर्फ प्रणाम करने से ही क्या होता है, गोदान का फल मिलता है, गाय दान का इमीडिएटली फल मिलता है। और एक चीज़ और लिख रहे हैं कि हालांकि हम वैष्णवों के लिए स्पेशल वर्णन है कि उसमें हमें विशेषकर हम वैष्णवों को, भक्तों को 15 प्रकार के लाभ मिलते हैं, वो क्रम से वर्णन है उसमें। पहले लिख रहे हैं कि सिर्फ ये 4 महीने का मतलब 2-4 दिन भी यदि वो करता है, यदि कोई 2-4 दिन में भी यदि करता है, 4 महीने में 2-4 दिन के लिए भी करता है, उसको भी ये बेनिफिट चतुर्मास में मिल जाती है। और यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में जग कर अधिक से अधिक भागवत कथा तथा कथा का श्रवण करता है, और मतलब हमें करना चाहिए, तो ये उसके हम भागी होंगे, लाभ मिलेगा। और एक चीज़ और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात लिख रहे हैं उसमें कि हमें क्या करना है, यदि सिर्फ हम अपने वो बिस्तर, जो बेड हमारा, उस पर ना सोकर ज़मीन पर सोते हैं, केवल ज़मीन पर सोता है, तो क्या होता है, यदि केवल ज़मीन पर सोए तो उसको क्या होती है, वो भगवान कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है केवल सोने मात्र से। यदि त्याग कर, सैया त्याग देता है, पृथ्वी माता पर, धरती पर सोता है, तो उसको लाभ मिलेगा। आगे लिख रहे हैं कि यदि वो गृहस्थ हो, मतलब भले वो गृहस्थ हो, लेकिन क्या करना है, 4 महीने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, हमें करना चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन है। ये 15 जो बेनिफिट उसमें बता रहे हैं, ये करना चाहिए। आगे बता रहे हैं कि प्रयास ये करना चाहिए कि 4 महीने निद्रा को बिल्कुल कम कर दें। अब वो अलग बात है कि आज पहला दिन है, तो भक्तों को नींद तो आ रही है क्योंकि थके हुए हैं, 4 बजे से 3 बजे से उठ के तपस्या में लगे हुए हैं, वो अलग बात है। बट हमें प्रयास करना चाहिए कि निद्रा का त्याग करें। नेक्स्ट लिख रहे हैं कि ये सब जैसे कई बार हम व्यवसाय में होते हैं, तो कई बार झूठ बोलना पड़ता है कि नहीं, कई बार भौतिक चीज़ों की चर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हम उसको अवॉइड करें, कम करें उसको, भगवान के बारे में ज़्यादा चर्चा करें। ये सब हमें, हम गृहस्थों को जो वर्किंग में हैं उनको करना चाहिए। और आगे लिख रहे हैं कि मतलब इस तरह से और वर्णन है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट हमें अल्टीमेट क्या करना है, जितना इस महीने में जितना संभव हो सके, जितनी जैसे समय काल और परिस्थिति जैसी आप लोगों के साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या लाभ उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि 4 महीने ही हैं। अब कार्तिक जब अंतिम महीना आता है कार्तिक, तो उसमें यही लाभ, कार्तिक महीने में दीपदान करते हैं ना, तो दीपदान का कितना फल मिलता है आगे की हम चर्चाओं में करेंगे। बट उससे हमारे जो गृहस्थों में मेन बात कहना चाहूँगा, हमारे पितर ना खुशी के मारे नाचने लगते हैं कि हमारे परिवार में, हमारे कुल में कौन ऐसा होगा जो भगवान को दीप दिखाए, उनका उद्धार हो जाता है। मतलब देवता लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन अंतिम महीने में, चतुर्मास के अंतिम महीना मतलब कार्तिक में, यदि किसी कारणवश, हम तो वैष्णव रेगुलर रूटीन में हैं ही, बट कोई ऐसा हो जो पुण्यकर्मी हो और वो वैष्णव ना हो, पुण्य कर्म कर रहा हो, उसमें विश्वास हो, लेकिन यदि उन कार्तिक महीने में 1 महीने का जो होगा लास्ट में, उसमें यदि वो दीपदान नहीं करता, 1 दिन भी मिस किया, मतलब अरे 1 दिन भी नहीं किया दीपदान, तो उस व्यक्ति के 10 साल का जो पुण्य उसने अर्जित किया है ना, वो सब खत्म हो जाता है। तो ये सब चतुर्मास के कुछ वर्णन थे, मैंने बता दिया। खैर कार्तिक में तो हम सबको पता ही है कितना हम, खैर अभी तो कोरोना की वजह से सब कुछ वो हो चुका है, बट कितना इम्पोर्टेंस है, आप सब लोग इससे अवगत हैं ही। कैसी मतलब प्रभात फेरियाँ निकलती थी, कितना उत्साहित रहते थे। तो सब मिलाकर सार रूप में ये है कि हमें चतुर्मास का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ठीक है, समय भी अब हम चर्चा करते हैं फिर चतुर्मास महामहोत्सव की जय। अब हम सनातन गोस्वामी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। एक्चुअली सनातन गोस्वामी ही समझिए कि हमारे इस वैष्णव संप्रदाय के सबसे मतलब मुख्य आचार्य समझिए उनको, उन्हीं का देन है कि हम रोज़ भागवतम करते हैं। भागवतम जो पाठ करते हैं ना, आज उसको हम इससे वंचित हैं क्योंकि विशिष्ट दिन है, अलग ही है, वो तो हम रोज़ करते ही हैं। तो भागवतम का जो पाठ होता है वो भी उन्हीं की विशेष कृपा है, क्योंकि भागवतम जो सनातन गोस्वामी को जो भागवतम साक्षात भगवान ने उनको प्रदान किया, भागवतम जो ग्रंथ है प्रदान किया। और क्या बोले, उसमें समाधि एक बुक है, उसमें मेंशन है, लिख रहे हैं कि
फिर मैं आगे चर्चा थोड़ा सा भागवतम पर करके फिर आगे चर्चा करेंगे। कह रहे हैं कि कृष्ण लीला स्तव में श्री सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवत का महिमा गान करते हैं। क्या बोलते हैं कि हे पावन भागवत, पावन मतलब हे पवित्र भागवत, भागवत ग्रंथ को बोल रहे हैं। हे पवित्र भागवत, आप ही मेरा एकमात्र संग, मेरे एकमात्र मित्र तथा मेरे गुरु हो। कितना इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, मतलब सनातन गोस्वामी, मतलब उन्हीं के सब कुछ है भागवत। आगे लिख रहे हैं, आप मेरी महानिधि तथा मेरे निजी निस्तारक हो। आप ही मेरे महान भाग्य संपत्ति का प्रतीक तथा आनंद स्वरूप हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक्चुअली ये साक्षात भगवान ने करें, जब वो युवावस्था में थे तो सपने में भगवान कृष्ण ने आकर के क्या बोला, कहें कि एक स्वप्न देखा, सनातन गोस्वामी ने देखा कि एक आकर्षक ब्राह्मण बालक उन्हें श्रीमद् भागवतम भेंट की। सपने में एक आकर्षक ब्राह्मण का रूप लेकर भागवतम दे रहे हैं, भेंट की। भाव विभोर होकर वे उठ गए, सपने से भाव विभोर होकर के उठ गए। कौन? सनातन गोस्वामी। किंतु उस बालक अथवा भागवत को वहाँ न देखकर बिल्कुल हो गए, खिन्न हो गए। अरे कहाँ गए हैं, तो सपने में देख रहा था, क्या हुआ? फिर क्या हुआ? किंतु आगे लिख रहे हैं कि उस दिन प्रातःकाल जब सनातन ने अपनी पूजा प्रारंभ की, तब स्वयं श्री कृष्ण एक आकर्षक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर वहाँ आए और बोले। बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात है। क्या बोले? साक्षात भगवान बोल रहे हैं, मुझसे यह श्रीमद् भागवतम ग्रहण करो, मुझसे यह श्रीमद् भागवतम लो और क्या करो? कह रहे हैं कि सदैव इसका अध्ययन करो और तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। देखिए भागवतम का ये भाव, मतलब सदैव तुम इसका अध्ययन करोगे तो क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी। तो मनुष्य जन्म की सिद्धि क्या है? हैं? हाँ, कृष्ण प्रेम, भगवत धाम, और कुछ नहीं। भागवतम इतना इम्पोर्टेंस है। इसके प्रणेता मतलब कौन है? सनातन गोस्वामी से आ रहा है, उन्हीं की कृपा से हम भागवतम को उनकी देन सब कुछ है। तो ये थे सनातन गोस्वामी। आज तो तिरुभाव तिथि है, 1554 में उन्होंने अपना शरीर त्यागा, लगभग 90 साल के थे। महाप्रभु का संग प्राप्त किया। इनका तो खैर जन्म दिवस यदि आविर्भाव में भी, चाहे एक ही बात है, आविर्भाव में चर्चा करें चाहे तिरुभाव में, तो बंगाल में रामकेली था गांव है, वहाँ इनका प्रकट हुआ था। और लिख रहे हैं कि जो इनके ये बड़े भाई थे रूप गोस्वामी के, वो लिख रहे हैं इसमें कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 1488 में बंगाल के एक सारस्वत ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनसे 5 साल पहले रूप गोस्वामी से, मतलब 5 साल बड़े थे। रूप और सनातन की ही कृपा है कि हम इस आंदोलन में जो भी हमारी उन्नति हो रही है वो क्या है, मतलब वहीं से हमारी सब कुछ मिल रहा है। मतलब रूप सनातन मतलब है ना कि ए छे गोसाई करे चरण बंधन, यहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पुराण। ये रूप सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामी हैं। इन्हीं की कृपा से क्या होता है, जितने अभिष्ट हैं, जो भी अभिष्ट हैं, चाहे भौतिक हो चाहे मुख्य अभिष्ट क्या है, कृष्ण प्रेम या गोलोक धाम, जो भी अभिष्ट हैं क्या होता है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। ए छे गोसाई करी चरण बंधन, जहाँ होते विघ्ननाश अभिष्ट पूर्ण, सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो उसमें सनातन गोस्वामी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, जो भी लिखे हैं, प्लस धाम की जितनी धाम में जो भी हमारे भक्ति पर जो भी अवशेष बचे थे, जो प्रायः छिन्न भिन्न हो रहे थे, नष्ट प्राय हो रहे थे, जीर्ण शीर्ण हो रहे थे, उनको ढूंढा और लिपिबद्ध किया और मिल करके 6 गोस्वामी ने उनका मतलब उनको सब कुछ रिपेयर किया, जिसका हम दर्शन कर पा रहे हैं। राधा को, श्याम को, जो भी है वहाँ पर, राम सिंह गंगा की खोज निकाली, सब कुछ। तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। आगे लिख रहे हैं कि हुआ क्या था, शासनिक मुसलमान सरकार के अधीन होने का, एक्चुअली नवाब हुसैन साहब के यहाँ ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे। मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी वहाँ क्या करते, उनकी नौकरी करते थे, सब कुछ थे, फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रूप में। इतने महान ज्ञान था इनको, कई भाषाओं का ज्ञान था,
अरबी भी जानते, सब कुछ जानते थे, पारसी वगैरह सब। लेकिन इतना ज्ञान होने, प्रकांड विद्वान थे। इससे वहाँ के बंगाल में जितने गृहस्थ थे, कोई भी समस्या आती थी तो इनसे क्या लेते थे, सलाह मशवरा लेते थे, राय लेते थे। इतना बड़ा मतलब इनके पास ज्ञान था। लेकिन इतना ज्ञानी होने के बाद भी अपने को इतना तुच्छ मानते थे कि उस समय खुद करें कि मुझे दुनिया इतना मुझे प्रकांड विद्वान मानती है, ठीक है भौतिक रूप से, लेकिन मैं तो यही नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। कि अमीन बंगाली में बोल रहे हैं कि मैं कौन हूँ ये नहीं जानता, मुझे लोग विद्वान कहते हैं। मतलब क्या, तो खैर हमें वो ऐसे अपना वो विनम्रता जाहिर कर रहे हैं, कर मैं कौन हूँ यही नहीं जानता, और हमें मेरी इतनी मतलब वो ख्याति फैल रही। फिर आगे जा कर के फिर वो चर्चा होती है, महाप्रभु से मिलन होता है खैर, और काफ़ी लंबी चर्चाएं होती हैं, मुलाकात होती है। वो चैतन्य चरितामृत में आप लोग पढ़ सकते हैं, बड़ा डिटेल चर्चा है जब उनकी भेंट होती है। फिर भी कुछ अंश यहाँ पर है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कह रहे हैं कि शासनिक मुसलमान सरकार के अधीन होने के कारण श्री रूप तथा सनातन मंत्री बने और राम किले में रहे, परंतु उनका वास्तविक कार्य था शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करना, जिन्हें उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य के भ्राता विद्या वाचस्पति से सीखा था। भारत भर से पंडित एवं ब्राह्मण उन दो भ्राताओं के पास विद्या अध्ययन करने आते थे। श्री रूप एवं सनातन को मौखिक जनमत द्वारा गौड़ीय वैष्णव विद्वानों के मुकुटमणि घोषित कर दिया गया था। मुकुटमणि थे इन शास्त्रों का जो नॉलेज था, मतलब विद्वानों में मुकुटमणि थे। जब गौरांग महाप्रभु ने राम के लिए पधार कर उन्हें मुक्त कर दिया, एक्चुअली नौकरी में थे ना, फिर जब उससे छुटकारा पा करके और जब महाप्रभु प्रकट हुए तो नवाब हुसैन शाह से बोल करके कि नहीं, मतलब नौकरी का त्याग करना चाह रहे, क्योंकि महाप्रभु जब आ गए थे तो बिल्कुल उनको विरह सता रहा था, कब उनसे मुलाकात कर लें, कब मिलने महाप्रभु से। तो उन्होंने नौकरी से रिजाइन दे दिया था। लेकिन नवाब हुसैन शाह चाहता नहीं था कि नौकरी छोड़ें, फिर भी उन्होंने कुछ बहाना करके बीमारी का कि नहीं घर चले गए, और वहाँ बीमार तो नहीं थे, भागवतम का पाठ कर रहे थे, भागवत यज्ञ कर रहे थे। नवाब हुसैन शाह ने जब देखा तो बड़ा नाराज़ हुआ और लास्ट में क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। फिर भी जेल से निकल करके, वो बड़ी लंबी कथा, जेल से निकल करके फिर महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं, और फिर क्यों लीलाएँ बहुत डिटेल वर्णन है, यहाँ उसका थोड़ा सा अंश दे रहा है, वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। कह रहे हैं कि जब उन्होंने महाप्रभु की सेवा के विभिन्न निमित्त अपना सर्वस्व त्याग दिया, मतलब सेवा के लिए सब कुछ त्याग दिया, तो क्या हुआ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी को आदेश दिया कि वे वृंदावन जाएं और 4 सेवाएं संपन्न करें। साक्षात भगवान कृष्ण जो महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, वो बोल रहे हैं श्री कृष्ण की जो लीलाएं, जो मैंने बताया कि जो गुप्त लीलाएं लुप्त हो चुकी हैं, डिसअपियर हो चुकी हैं, लीला स्थलियाँ, उनका क्या करें, ढूंढें। और दूसरा क्या दिया, श्री विग्रह प्रकाश था, उनकी पूजा का प्रबंध करें। जितने विग्रह हैं उनको प्रकाशित करें और पूजा की व्यवस्था करें उन विग्रहों, अर्चा विग्रहों की। तीसरा दिया था भक्ति ग्रंथ प्रणयन, भक्ति रूपी जितने ग्रंथ हैं स्क्रिप्चर्स उनको लेखन कार्य करें। और चौथा और अंतिम था वैष्णव सदाचार का प्रकाश। वैष्णव सदाचार हम वैष्णव के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। तो वैष्णव सदाचार के क्या है, तो वही प्रणेता है, पिता है, समझिए सनातन गोस्वामी। बिना वैष्णव सदाचार के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और मुख्य रूप से विनम्रता और सहनशीलता, यदि ये हमारे अंदर नहीं है तो हम वैष्णव नहीं बन सकते। तो वैष्णव सदाचार का बड़ा अलग से कोर्स होता है, बड़ा डिटेल चर्चा होती है। शायद आप लोगों से कुछ ही भक्त किए होंगे, आई थिंक। वैष्णव सदाचार का जो पाठ्यक्रम है, मुझे नहीं लगता आप लोगों से कोई किया है, आप तो किए होंगे तो जरूर। अच्छा, आपने किया, माता जी ने किया। फिर भी ऐसा अवसर आएगा कि आप लोगों को मौका मिलेगा, बहुत ही अद्भुत है। बिना उसके तो फिर वो दृढ़ता नहीं आएगी भक्ति में, चाहे श्रवण में, चाहे चैंटिंग में भी हो सकता है, प्लस और में। तो आप लोगों को नहीं हो तो कहीं ना कहीं से रिकॉर्डिंग सुनना चाहिए कि क्या है वैष्णव सदाचार। तो सनातन गोस्वामी बड़ा विशिष्ट बातें बताई हैं, बहुत सुंदर है वो आभूषण है वैष्णव का, वैष्णव सदाचार। जी हाँ, एक याद दिला दिया प्रभु ने, वो आप
पढ़ सकते हैं। रिकॉर्डिंग तो छोड़िए, उस पुस्तक मिल जाएगी, बीबीटी में शायद होगी। हाँ, बीबीटी में शायद होगी, नहीं भी होगी तो कहीं ना कहीं सेंटर में मिल जाएगा। वैष्णव सदाचार के नाम से, उसका नाम ही वैष्णव सदाचार जी। उसको आप लोग कहते हैं, बहुत ही अच्छा है हर एक भक्त के लिए, गृहस्थ हो चाहे जो भी हो, कैसे अपना नित्य प्रति जो भी एक्टिविटीज़ हैं भक्ति में कैसे करना है, कितना शुद्धिकरण कैसे एक्यूरेटली कैसे करना है, वो आप सीख सकते हैं। पढ़ने से बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा, बहुत अच्छा, उसको पढ़िए। इसके ये प्रणेता थे कौन? सनातन गोस्वामी, जो हमारे लिए धरोहर है, उसको जरूर आप लोग फॉलो करिएगा, इसको बुक सर्च करके आप लोग। नेक्स्ट में बता रहे हैं कि उन्होंने ब्रजमंडल में व्यापक भ्रमण का राधा माधव के अनेक लीला स्थलों की खोज की। कोई अस्थायी निवास स्थान न होने के कारण वे किसी वृक्ष अथवा झाड़ी की छाया में कुछ झपकियाँ, मतलब प्रतिदिन 1 या 1.5 घंटे से अधिक नहीं सोते थे, झपकियाँ लेते थे, सोना नहीं था उनका, निद्रा नहीं थी, 1-1.5 घंटे बस। बाकी कृष्ण भक्ति में सरब हो, ग्रंथों का लिखना, जो लीला स्थलियाँ जो लुप्त प्राय हो चुकी उनका खोज करना, मतलब नित्य गान अति उतना हमेशा नित्य गान में लगे रहते। 6 गोस्वामी सभी लोग करते थे। आगे लिख रहे हैं कि जीवन यापन हेतु सनातन कुछ गेहूं के आटे की भिक्षा मांग लाते। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा विशिष्ट लीला है मदन मोहन। ये एक्चुअली संबंध आचार्य हैं, हमारा जो संबंध भगवान से कैसे हो उस पर बता रहे हैं अभी, बड़ा इसके विशेष बात है, कैसे भगवान से कैसे आदान प्रदान एक शुद्ध भक्त करता है, वो पास्ट टाइम्स में बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। करें कि जीवन यापन हेतु सनातन कुछ गेहूं के आटे की भिक्षा मांग लाते, थोड़ा सा यमुना जल मिलाकर उसका एक गोला बना लेते और उसे जलते हुए कोयले में पकने के लिए डाल देते। मतलब आटा और पानी डाल करके और पकने के लिए ऐसे ही अंगीठी पर या कोयले पर डाल देते। अब यहाँ लिखा वो सुनिए, मैं अपना मैनिपुलेशन नहीं, साफ लिखा गया, कह रहे हैं कि डाल देते। ये वे यह मतलब इसको बाटी बोलते हैं, आप लोग शायद जानते होंगे। हाँ, यह बाटी अपने मदन मोहन के विग्रह को अर्पण करते हैं। उनके जो प्रिय अर्चा विग्रह थे उनके अपने मदन मोहन जी, देखा है ना मंदिर मदन मोहन वृंदावन में सबसे पुराना मंदिर है, पहला मंदिर। उनको ऑफर करते, अर्पित करते, वो सिंपल सा। जब वो अर्पित करते तो आप लोगों को बताया ना कि केवल पानी और आटा मिला करके बाटी बनाते और उसी को सेक करके मतलब पका करके वही भोग लगाते। अब उसमें नमक भी नहीं है और सब तो छोड़िए, तो उस पर क्या प्रेम है। साक्षात मदन मोहन जी करें कि सनातन थोड़ा नमक तो डाल दिया करो, इसमें थोड़ा फीका लगता है, थोड़ा नमक तो डाल दिया करो। तो सनातन गोस्वामी क्या उत्तर देते हैं, देखिए आज आप नमक मांग रहे हैं, कल घी मांगेंगे, परसों मिश्री कुछ और मांगेंगे, तो मेरे पास मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे पास का नहीं है, आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। यदि आपको ऐसा सब चाहिए ना तो मैं नहीं कर सकता, आप अपनी व्यवस्था ये सब भी कर लीजिए। तो भगवान कहते हैं नहीं 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 कोई बात नहीं सनातन, ठीक है तुम ऐसे मत करो, मतलब स्वीकार कर रहे हैं, मतलब त्याग नहीं करना चाह रहे उनका, उनकी सेवा को। इसमें साफ लिख रहे हैं कि वे यह बाटी अपने मदन मोहन विग्रह को अर्पण करते। सब प्रकार के भौतिक भोगों का त्याग कर इन गोस्वामियों ने निर्धनतम भिक्षुकों की जीवन वृत्ति अंकार की। ये मात्र जीवन निर्वाह हेतु भोजन करते थे। मतलब सभी 6 गोस्वामी थे ना, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी का यही दिनचर्या थी। ऐसे ही कुछ मतलब कोई अलग से मतलब वृक्षों के नीचे जीवन निर्वाह करना और तथा जैसे तैसे भोजन ग्रहण करना, नींद से मतलब ही नहीं था, सोते भी नहीं थे, 1-1.5 घंटे की झपकियाँ आती थी। और सुनाई दे रहा है ना सबको, पीछे भी क्लियर है। तो ये है मतलब एक शुद्ध भक्त की पहचान, मतलब इस भौतिक संसार का आकर्षण से बिल्कुल अलग, चकाचौंध से बिल्कुल अलग। ये थे हम जो हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं अपने आचरण से, अपनी लीलाओं से। आगे लिख रहे हैं कि मदन मोहन विग्रह में यह विशिष्ट गुण है कि वे एक नवागत भक्त को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के संग उसका नित्य संबंध समझने में सहायता करते हैं। संबंध के आचार्य कौन? सनातन गोस्वामी। तो वो आगे और चर्चाएं हैं, समयाभाव में हम वो डिटेल नहीं जाएंगे, और ये और ग्रंथों में वर्णन है। यदि चैतन्य चरितमृत नहीं भी पढ़ें आप लोग तो एक चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है, तो उसमें भी काफ़ी वर्णन है, जो एक बुक के रूप में है, उसमें भी पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल है शिक्षा में, सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं उसके बारे में।
और वो चर्चा करते हैं मदन मोहन का अर्थ है श्री कृष्ण जो अविचरणीय रूप से इतने मनोहर हैं कि कामदेव का भी मन मोह लेते हैं। सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य हैं जो हमें श्री कृष्ण के संग हमारे विशिष्ट संबंध का ज्ञान प्रदान करते हैं और उनके श्री विग्रह मदन मोहन भौतिक इंद्र तृप्ति यानी कामदेव के प्रति हमारे आकर्षण पर विजय प्राप्त करने में तथा हमारे मन को भक्ति में अधिक करने में हमारी सहायता करते हैं। मदन मोहन एक तरह से कामदेव समझिए, मदन मोहन। और राधा रानी कौन है? मदन मोहन मोहिनी। उनको कामदेव को भी वो कर देती है, मोहित कर देती है। मतलब क्या, जैसे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इन चर्चाओं से कि भगवान सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को हम ठीक से ग्रहण करें तो हमारा भगवान कृष्ण से जिस संबंध के लिए ये आत्मा या हम जीव पता नहीं उस इतिहास में कब से तड़प रही है संबंध स्थापित करने के लिए, उस इतिहास का पता नहीं। अनादिकाल बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, अनादिकाल से हम क्या है भोग करते आ रहे हैं और निकटस्थ माया तारे झापट दे रहे और माया हमें थप्पड़ी लगा रही है। तो उस संबंध को प्राप्त करने के लिए आप इच्छुक हैं तो सनातन गोस्वामी की जो भी शिक्षाएँ हैं चैतन्य चरितामृत में चाहे चैतन्य शिक्षामृत में, हम इस 1 घंटे 45 मिनट में तो ज़्यादा डिटेल नहीं जा सकते, आप लोगों को अध्ययन करना चाहिए। बड़ी ही अद्भुत है, इससे आप लोगों को निश्चित रूप से उसको पढ़ करके उसका अध्ययन करके आप शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे और सनातन गोस्वामी की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। नीचे लिख रहे हैं कि सनातन गोस्वामी ने 43 वर्ष तक वृंदावन के गांव-गांव में भ्रमण किया। ब्रजवासी अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने संग अपने पितावत व्यवहार करते थे, उनसे पिता की तरह व्यवहार करते थे और इतने बुजुर्ग थे, 65 साल के थे और गोवर्धन की 1008 दंडवत परिक्रमा ऐसे करते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। तो उसे अब उस उम्र में ओल्ड एज है 65 के आसपास, तो वहाँ भगवान श्री कृष्ण को बड़ा असह्य हो रहा था कि क्या जरूरत है, तो उन्होंने विशेष कृपा की। वो यहाँ वर्णन है, मैं पढ़ के सुना दूँ। मतलब गोवर्धन परिक्रमा जो करते थे उन्होंने अपने राधा दामोदर मंदिर में, शायद आप लोग गए होंगे, तो एक शिला है वहाँ पर, है ना, आप लोग दर्शन किए होंगे सब। तो अब कृष्ण कृपा कैसे करते हैं, वो कह रहे हैं कि उस एक शिला थी, उस पर उन्होंने क्या रखा, पैर अपना रखा, तो वो शिला क्या हुई, मतलब पिघल गई और उनका निशान पिघलने के बाद वो पैर का निशान वहाँ उस शिला पर है भगवान को, वो उन्होंने प्रदान की। किसको? सनातन गोस्वामी को। सनातन तुम इतने बुजुर्ग हो चुके हो, वृद्ध हो चुके हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की। 1008 दंडवत प्रणाम, और वैष्णवों को भी, संतों को भी वो ऐसे दंडवत प्रणाम करते थे सो करके। कहें कि नहीं, तुम्हें इसी की परिक्रमा कर लो जो हमने देखा है ना राधा दामोदर मंदिर में, बस तुम्हारा गोवर्धन परिक्रमा मान्य हो जाएगी, मतलब प्रमाणित स्वीकार हो जाएगी। उसको लिख रहे हैं कि आगे लिख रहे हैं कि अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने अपने प्रिय अर्चा विग्रह मदन मोहन को अपने शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी को सौंप दिया जब वो बिल्कुल वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने गोवर्धन पर चकलेश्वर महादेव के सन्निकट मानसी गंगा के तट पर भजन किया। वे प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की 24 मील लंबी प्रारंभिक लंबा मार्ग जो होता था उसकी परिक्रमा करते थे। यदि वे 65 वर्ष के थे तब भी वे प्रतिदिन किसी भी वैष्णव से भेंट होने पर तथा गोवर्धन पर्वत की 1008 दंडोत करने के अपने व्रत का पालन करते थे। अपने शुद्ध भक्त की विलक्षणता समझते हुए एक दिन मदन मोहन प्रकट होकर बोले, बाबा आप वृद्ध हो गए हैं, प्रतिदिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने का कष्ट न उठाएं। उनकी वाणी है, भगवान कृष्ण मदन मोहन की वाणी है ये, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ उनकी वाणी में। फिर सनातन गोस्वामी क्या उत्तर दे रहे हैं, यह तो मेरे भजन का एक नित्य कृत्य है, मुझे इसका पालन करना ही है। सनातन ने उत्तर दिया, यह तो मतलब चूंकि आप वृद्ध हो गए हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मदन मोहन जी, चूंकि आप वृद्ध हो गए हैं, मदन मोहन ने कहा, अब आप इस व्रत का त्याग कर सकते हैं। पुनः गतिशील होते हुए सनातन बोले, मैं कभी भी अपने धार्मिक नियमों का त्याग नहीं करूंगा। अपने दैनिक अनुष्ठानों को पूर्ण करने के प्रति सनातन गोस्वामी का दृढ़ संकल्प देखकर श्री मदन मोहन यानी श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, किंतु भगवान एवं उनके शुद्ध भक्त के मध्य प्रेम व्यवहार में प्रायः श्री कृष्ण की अपने भक्त को प्रसन्न करने की इच्छा भक्त की भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा को पराजित कर देती है। भगवान भी
पराजित हो गए। और क्या करें, अतएव अपने भक्त के प्रति प्रेम करुणावश श्री कृष्ण गिरिराज के एक विशाल समतल शिलाखंड पर खड़े हो गए। और क्या हुआ, उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहन मुरली से में अपना अधरस घोला, मतलब मुरली में पूरा अपने अधरों का जो रस है ओठों का वो घोल दिया। यह गोवर्धन शिला प्रेम विह्वलता के कारण द्रवीभूत हो गई, मतलब पिघल गई। वो शिला जो थी वो पिघल गई और श्री कृष्ण का चरण चिन्ह उस पर अंकित हो गया, जिसका हम दर्शन करते हैं वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर में। वह शिला सनातन को भेंट करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम प्रतिदिन इस शिला की परिक्रमा करोगे तो वह प्रतिदिन गिरि गोवर्धन की प्रदक्षिणा करने के सदृश ही होगा। इससे तुम्हारा व्रत भी अक्षुण्ण रहेगा और तुम्हारे धार्मिक नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। यह देखते हुए कि स्वयं गिरिराज श्री कृष्ण ने वह शिलाखंड प्रदान किया था, सनातन गोस्वामी ने उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार किया। इस गोवर्धन शिला को अब भी राधा दामोदर मंदिर में रखा गया है, देख सकते हैं हम लोग। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने जय धर्म में कहा है, सनातन गोस्वामी श्री कृष्ण की प्रकट व अप्रकट ब्रज लीलाओं के गूढ़ पक्ष को प्रकाशित करने हेतु शक्ति प्रदत्त थे। सनातन गोस्वामी ने अपने हरि भक्ति विलास, ये उनकी रचनाएं हैं, किनकी? सनातन गोस्वामी। हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतामृत एवं बृहद वैष्णव तोषणी के द्वारा गौड़ीय संप्रदाय में महत्वपूर्ण साहित्यिक योगदान दिया है। इनकी कुछ रचनाएं थी। अब अभी जो उनकी कृष्ण लीला में जो रूप था उनके बारे में वर्णन है कि सनातन गोस्वामी ने कृष्ण लीला में क्या थे, लौंग मंजरी थी। मंजरी समझ रहे हैं ना, राधा रानी की जो सखियाँ थी उनसे छोटी थी, तो उनमें एक लौंग मंजरी के रूप में सेवा करते थे। और कह रहे हैं कि राधा माधव की नित्य निकुंज लीला में श्रीमती विशाखा सखी की सेवा करते हैं। निकुंज लीला जो वहाँ पर गोलोक धाम की, वहाँ विशाखा सखी के रूप में सेवा करते हैं। सनातन गोस्वामी की समाधि राधा मदन मोहन मंदिर की जस्ट आपने देखा होगा, आप सबने, पीछे ही है उनकी समाधि। हाँ, मंदिर की जस्ट पीछे। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हैं इनका थोड़ा सा मतलब समय भाव में ये चरित्र। बाकी विस्तार में आप लोग देख सकते हैं चैतन्य चरित्र में, चाहे और भी चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में भी पढ़ सकते हैं कुछ स्तर तक। तो हमें इनके चरित्र से क्या सीखने को मिलता है? इन वैष्णव जो शुद्ध भक्त हैं, साक्षात गोलोक धाम से किस रूप में आए हैं? एक भक्त के रूप में, मतलब अरे उसमें भक्त भी नहीं, एक कर्मी के रूप में एक नौकरी कर रहे हैं किसी नवाब हुसैन साहब मुसलमान के यहाँ। और हैं कौन? राधा रानी की सखियाँ, लौंग मंजरी हैं। तो इस कलयुग में बंगाल में मतलब रामकेली में प्रकट हो रहे हैं। क्या मतलब हम इसको उनको थोड़ा साइड में मतलब अलग करें तो दूसरी तरफ झांक के देखें, और कहीं संसार में कितना तर्क वितर्क चलता है भौतिक संसार में, क्या तुलना है, क्या डिफरेंस है? ऐसा कहीं और किसी गुरु संप्रदाय में या किसी संस्थान में आपको मिलेगा कि एक साक्षात गोलोक धाम से साधारण व्यक्ति के रूप में आकर के और हमें अपने आचरण से शिक्षा दे रहा है और साक्षात भगवान से वार्तालाप कर रहा है व्यक्ति। उनके इंस्ट्रक्शन हमारे हृदय को क्यों नहीं मतलब बदल देंगे? वो तो साक्षात राधा रानी की सखी हैं, वो आकर के बताएं, अपने लिपिबद्ध करें इन संदेशों को, हम उसको पढ़ें तो क्यों नहीं हमारे अंदर परिवर्तन आएगा? ठीक है, हम ये चर्चा हम साल में एक बार ही करते हैं। मैं सनातन गोस्वामी की बात करें, बाकी कितने हर 1 महीने, 15 दिन, 3 महीने, 5 महीने में कहीं किसी न किसी वैष्णव संत का ये चरित्र का हमें पढ़ने को मिलता है। तो लगभग ऑलमोस्ट सभी वैष्णव जितने ये आचार्य हैं, महान आचार्य, सभी लोग कहाँ से आए हैं? भगवान के धाम से ही आए हैं और साक्षात महाप्रभु कृष्ण का संग कर रहे हैं। कलयुग की बातें हो रही हैं, हम बाहर की बातें नहीं हो रही किसी और युग। हमें केवल क्या करना है, उसको हमें हृदय में उतारना है, प्रैक्टिकल रूप में गंभीर होना है। और ठीक है, हम डायरेक्ट संग तो नहीं कर पा रहे हैं इन आचार्यों का, इन संतों का, बट वही आचार्य, वही संत, साक्षात भगवान ही वेदव्यास ने लिपिबद्ध किया ही है साहित्यिक अवतार के रूप में। और चैतन्य चैतन्य में वर्णन आता है कि माया मुग्धेर जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान। हम माया में मुग्ध हैं तो हमें कृष्ण का ज्ञान तो ऐसे हो नहीं सकता है, उन शास्त्रों को पढ़ के होगा। तो क्या किए,
जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। हम जीवों पर कृपा करने के लिए लिपिबद्ध किया गया है ये सब चीज़ें। उन्होंने कृपा की है कि लिपिबद्ध किया, जिससे हम उसको पढ़ करके और अपने अभिष्ट जिसके लिए हम लालायित हैं अनादिकाल से, उसको हम प्राप्त कर सकें। तो ज़्यादा दूर की बातें नहीं करें, समय भी हो गया है। साक्षात हमारे परम गुरु, परम आचार्य हमारे जो भक्ति मतलब शिला प्रभुपाद जी हैं, भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो खुद बोल रहे हैं इस बात को, उसको समन्वित कर रहे हैं कि हाँ, मैं जो लिखा हूँ, जिन पुस्तकों को मैं लिख रहा हूँ, उसमें मैं जिंदा हूँ। उनको अध्ययन करो तो क्या करोगे? मेरा संग प्राप्त करोगे। भगवान हमारे प्रमुख फाउंडर आचार्य इस बात को बता रहे हैं। तो केवल सिर्फ हम केवल संग करें, मतलब भक्तों के संग में भागवतम पाठ करें, उनकी पुस्तकों का अध्ययन करें, लीलामृत का अध्ययन करें, तो क्या होगा? कुछ अलग से करना ही नहीं, हम संग प्राप्त करेंगे। और संग से क्या होता है? नारद मुनि का क्या हुआ? साधु संग सर्वशास्त्र कहें, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। इन सबको सिद्धियाँ मिल गई, सब सिद्धि प्राप्त थे, मतलब सिद्ध थे ये संत। तो हम भी यदि ऐसे मतलब शुद्ध एक शुद्ध आचार्य, शुद्ध भक्त की वाणी का हम संग करेंगे तो क्या होगा? हमें भी हमारी जो अभिष्ट सिद्धि है, क्या कृष्ण प्रेम या गोलोक धाम की प्राप्ति, हम भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी बात को विष्णु रहस्य में मैंने चर्चा किया कि क्यों क्या करने से? नाम का ठीक से उच्चारण करने से, भक्तों का संग ठीक से करने से, प्रॉपर तरीके से, और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करने से वो अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। नहीं भी हुई तो एटलीस्ट हम शुद्ध भक्ति की तरफ अग्रसर होंगे, और जब शुद्ध भक्ति आई तो अपने आप भगवान प्रसन्न होंगे, हमारी सेवाएं स्वीकार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध हो गई तो ऑटोमेटिक स्वीकार करेंगे और हमें अपना अभिष्ट खुद प्रदान करेंगे। वो कभी अभी भी संभव है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि कोरोना इस तरह से ग्रसित किया हुआ है ना, पता नहीं ये शरीर छूट जाए तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, तो और तीव्र कर लेना है। तो आप सोचिए, यही निवेदन है कि इस चतुर्मास के इस मास में आप लोग अपनी भक्ति को और तीव्र करिए। चैंटिंग है, हियरिंग है, जो भी है, मतलब जो भी भक्ति कर रहे हैं, जो भी सेवाएं कर रहे हैं, उसको और बढ़ा दीजिए, फिर देखिए कैसे कृपा मिलती है। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग और गंभीर होंगे भक्ति परक कार्यों में, और अपनी चैंटिंग में, भागवतम श्रवण में, और भी जो भी नित्य प्रति जो आप लोग मंगल आरती या चाहे और भी अर्चा वगैरह की जो भी सेवा कर रहे होंगे, तो उसको और तीव्र करेंगे और भगवान महाप्रभु की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी आशा से मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई